जामिया मिलिया इस्लामिया एक बार फिर तनाज़े में है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दलित प्रोफेसर से मारपीट का इल्जाम लग रहा है। दरअसल रामफूल मीणा ने इल्जाम लगाया है कि उनके एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दीन ने उनके साथ जात पात जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया और मारपीट की। इस मामले में रामफूल मीणा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर रियाजुद्दीन का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक स्टूडेंट को मारते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो कई साल पुराना बताया जा रहा है। हालांकि रियाजुद्दीन का कहना है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो वीडियो में लड़के की पिटाई नहीं कर रहे थे, बल्कि सेल्फ डिफेंस की तालीम दे रहे थे। तो जामिया एक बार फिर सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर। दलित प्रोफेसर रामफूल ने इल्जाम लगाया है कि रियाजुद्दीन ने उनके साथ बदसलूकी की है, उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके लिए उनके साथ जात पात जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया और मारपीट की। इस मामले में रामफूल मीणा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा मुबश्शिर जुड़ चुके हैं, जिनके साथ खुद प्रोफेसर रियाजुद्दीन मौजूद हैं। क्या वो कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मुबश्शिर, क्या कुछ रियाजुद्दीन की तरफ से कहा जा रहा है इस मामले को लेकर, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और एक जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि काफी साल पुराना है। बिल्कुल, देखिए बस रियाजुद्दीन कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। हालांकि अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, बस वो कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे आपको पहले बता दूं, जो वीडियो वायरल हुआ था, जब हमारी कल प्रोफेसर रियाजुद्दीन से बात हुई तो उनका साथ होगा था कि ये वीडियो जो है वो 6 से 7 साल पुराना है। अब उस टाइम के बच्चे भी पास आउट होकर निकल चुके हैं, अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता किस तरह से है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़, वो वीडियो में एकेडमिक सोर्स की एक क्लास, एक चैप्टर होता है इंजीनियरिंग में, वो पढ़ा रहे थे। असल में प्रोफेसर रियाजुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा जॉली नेचर के हैं या इस तरीके के नेचर के हैं, जैसे कि बच्चों में बड़े घुल मिल के बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। क्योंकि उनके साथ के उनके पढ़े हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड बॉयज़ हैं, उनसे हमारी जब बात हुई, उनका कहना है कि एक जॉली नेचर के प्रोफेसर हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं क्लासरूम में, बच्चों को बहुत एक अच्छे माहौल में वो पढ़ाते हैं। तो इस वजह से वो जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो तकरीबन 6 से 7 साल पुराना वीडियो है और वो वीडियो में किसी तरीके की कोई मारपीट नहीं है। आप उस वीडियो में जैसे जो वीडियो हम पूरा आपको इस वक्त अपने नाज़रीनों को दिखा रहे होंगे, उस वीडियो में वो 1.5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है और वो वीडियो 6-7 साल पुराना है। उसमें बच्चे हंस भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत सारी बातें उसमें हो रही हैं। उसके बाद भी उनके कई सारे एक्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि आप अपना सेल्फ डिफेंस में किस तरीके से कैसे अटैक कर सकते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस का कभी ऐसा मौका पड़े तो उसमें कैसे आप कर सकते हैं। तो प्रोफेसर जो रियाजुद्दीन है, उनको लेकर जो ये वीडियो वायरल किया गया है, ये वीडियो पहली बात तो 6-7 साल पुराना है और इस वीडियो में किसी तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है जिससे किसी को आपत्ति हो। हालांकि अगर ऐसा होता, मारपीट की बात होती, तो उस वक्त स्टूडेंट जो है उसकी कंप्लेंट जरूर करते, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट भी उस वक्त नहीं हुई थी। तो प्रोफेसर रियाजुद्दीन को लेकर जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रोफेसर रियाजुद्दीन का कहना है कि ये सिर्फ साजिशन इस वीडियो को वायरल किया गया, क्योंकि ये 6-7 साल पुराना है, इससे कोई इस मैटर का लेना देना नहीं है। और दूसरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर रामफूल मीणा, उन्होंने जो शिकायत दिया, उस शिकायत में ये कहा गया कि मेरे साथ जाति सूचक अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, कई सारी चीज़ें। तो पूरी कहानी कुछ इस तरीके से जो बताई, अभी कुछ देर में मेरे साथ खुद जो है प्रोफेसर जुड़ जाएंगे और उनसे ही हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और कैसे ये जो है पूरा मामला है वो सामने आया। बस कुछ ही देर में यह प्रोफेसर आप देखेंगे कि वो सामने इस वक्त क्लास थी, क्योंकि क्लास से ही चले आ रहे हैं वो सीधा, और हमने अपने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना पक्ष जो है वो रखें। तो आप प्रोफेसर रियाजुद्दीन इस वक्त साथ आ चुके हैं, हम उन्हीं से जानने की। जी, मुबश्शिर मेरा नाम ही है। प्रोफेसर साहब, मैं सिर्फ सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो वीडियो जो है 7-8 साल पुराना, पहली बात जी। और बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हमारा तरीका दूसरा है कि हम बच्चों को या तो चुटकुला सुना दिया, शेर सुना दिया, कोई मतलब हंसी मजाक का एक जॉली माहौल बना माहौल। उसमें जो कि हम बता रहे हैं, हमने ताइक्वांडो किया था। अच्छा। तो उसमें भी बच्चे हंस रहे हैं जी। किसी को मारा नहीं हमने। हाँ। अगर मारते तो क्या बच्चे शिकायत नहीं करते? और दूसरी बात, वो 7-8 साल पुराना बता रहे हैं आप? हाँ, पुराना है वो वीडियो पुराना है। जी जी, कहने के लिए तो हमसे कहते हैं जीनियस। ये वीडियो क्यों वायरल हुआ, किस वजह से वायरल हो रहा है? नहीं, ये हमारे खिलाफ साजिश है। अच्छा। हाँ, इस मामले से उसको जोड़ दिया, गोया कि आजकल भी यही कर रहे हो।
दूसरा सवाल मेरा ये, तो आपने वीडियो की सच्चाई बता दी कि वीडियो किस तरह का, कब का है, कितना पुराना है, और आपके बारे में मैंने और भी दूसरे लोगों से, आपके एकेडमिक कमिश्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक जॉली नेचर में वो क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों से बड़े हंसी मजाक, बहुत खुशनुमा माहौल में वो चीजें होती है। मुबशर भाई, वंस आई ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं उनकी अटेंशन कर लेता हूँ, ग्रैब उनकी शेर सुना के या करके वो करके, तब वो हर टीचर का अपना एक पैटर्न होता है कि मतलब Then I used to inculcate the things into their minds. लेकिन हमेशा मैं उनसे पहले कहता हूँ, पहले पढ़ाई। अगर वो कितने साल हो गए आपको जामिया में? मैं 88 से हूँ। 88 से हैं आप? हाँ जी। अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही है? नहीं, पॉलिटेक्निक में ही हूँ। पॉलिटेक्निक में? हाँ। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूँगा। जी आप बिल्कुल अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ बी हूँ, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 1989 में मुझे विज्ञान भवन में गोल्ड मेडल दिया गया था टॉप करने के लिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद प्रोफेसर मेहताब आलम जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कोचिंग की बी में एडमिशन के लिए टेस्ट होता था। तो एक सब्जेक्ट मेहताब साहब ने पढ़ाया, एक शाहिद अख्तर साहब है हमारे यहाँ हेड, उन्होंने पढ़ाया, 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए। तो मेहताब साहब का ये कहना है, हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन बी, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट, मेहताब साहब प्रोफेसर मेहताब जो रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना है कि यार तुम कैसे पढ़ाते हो, स्टूडेंट्स स्पीक वेरी हाई। मुबश्शिर, इनसे ये जानने की कोशिश करिए कि जो रामपुर मीना इल्जाम इन पर लगा रहे हैं, तो वो क्यों लगा रहे हैं, और इस वीडियो का उससे क्या लेना देना है, किस वजह से इसे कनेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल ज़ारा, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। मुझे दूसरा एक चीज, ये सवाल ये है मेरा कि रामपुर मीना जो है वो आपके कलीग हैं, ऑफिस में ही है आपके साथ में? नहीं है, मतलब ऑफिस स्टाफ ही हैं आपके? वो क्या मामला था, पूरा मामला थोड़ा तफसील से? सारा सच्चा बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मैं सच्चा ही बताऊंगा, मैं तो चाहे कुछ भी एक्शन हो। हाँ, देखिए, मैं उनसे 2 या 3 बार मिला हूँ। एक बार तो वो मेडिकल बिल होता है उसको ऑनलाइन करने के लिए। 2 बार मुझे वो मिला, मुझे पता नहीं था कि ये चमार है या क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो किसी ने बताया कि ये मेडिकल से आए हैं। मेडिकल से? मैं भाई मीना, हम मेवाती तुमको मीना कहते हैं। अच्छा। अब पता नहीं उन्होंने क्या मतलब निकाला इसका। अच्छा। वो हंस पड़े। दूसरी बार मिले तो मैंने कहा, मीना, हम तुमको मेवाती मीना कहते हैं। मेरा मकसद ये नहीं था कि उन्हें हरिजन कहूँ या क्यों हर्ट किया जाए उनकी जाति सूचक। हाँ, आप उन्होंने ये इल्जाम लगाया आपके ऊपर कि मुझे जाति सूचक, मैं आपको आ रहा जी, मैं पूरी कर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उन्होंने जो इल्जाम लगाया मैं वो बता दूं ना, फिर आप अपना क्लैरिफिकेशन आप तभी दे पाएंगे ना कि आपके ऊपर इल्जाम क्या। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट की, मेरे साथ मुझे जातिशुदा शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है, मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया। दूसरी तरफ ये कहा गया कि धर्मांतरण करने के लिए बहुत इस तरीके का वो आता था। हालांकि इस बारे में ना तो पुलिस ने भी नहीं कहा कि इस तरीके का आरोप लगा। झूठ है, एग्जैजरेट करने। बताइए उस टाइम, उस दिन कब का मामला है, क्या हुआ था? जातिवाचक लफ्ज का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे अटेंडेंट जो है वो वाल्मीकि हैं। तो कल मैंने उनसे ये कहा था, मैं सुरेश है उनका नाम, मैं सुरेश, मैंने कभी तुमसे भंगी कहा कि नहीं? इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं कि जातिवाचक शब्द, मैंने उनको भी, मैं उन्हें वाल्मीकि कहता हूँ। उसके साथ गिलास में पानी पीता हूँ जो मेरा अटेंडेंट है इस वक्त भी अप्लाइड मैनेजमेंट स्लैब में। आप उनसे पूछिए सही, एक बार भी मैंने जातिवाचक। उस दिन हुआ क्या था, क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा तफसील में अगर हम बता पाए। उन्होंने कहा है शिकायत में, अब उन्होंने कंप्लेन की है वहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जी। तो उन्होंने ये कहा है कि 13 तारीख में वो 13 तारीख में यूनिवर्सिटी खुली थी, 12 तक छुट्टी थी। वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, अरे मीना तुम यहाँ कैसे, और वो उन्होंने मुझसे जातिवाचक शब्द इस्तेमाल किए। अब जबकि सच्चाई ये है, ना 13 में, ना 14 में, ना 15 में मैं ऑफिस में ही नहीं गया हूँ, क्योंकि 13 में लैब थी और 14-15 में मेरी थ्योरी क्लास थी। तो 13 में मैं घर आ गया था लैब करके, और 14-15 में जो है मैं थ्योरी की क्लास थी 2-2 घंटे की, वो करके घर आ गया था। ठीक है। अब आपकी 13 तारीख को मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। वो कंप्लेंट में कह रहे 13 तारीख मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो उन्होंने कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई, फिर उसके बाद आपके खिलाफ जो है मुकदमा भी लिखा गया पुलिस ने? नहीं, इसमें ऐसा लगता है किसी की साजिश है। अच्छा। जो देखिए सिविल सेक्शन में हमारे शाहिद अख्तर साहब हेड है इस वक्त, वो मई में जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। तो उनके पास सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूँ। अच्छा। सबसे ज्यादा सीनियर मैं हूँ, तो कायदे से तो मुझे बनाना चाहिए। हाँ। लेकिन लोग जेलस हैं कि ये आपको लग रहा है कि आपको साजिशन इस तरीके का मामला जो है? बिल्कुल
दूसरा मुझे ईसी और एसी का मेंबर भी बना दिया गया है। अच्छा, आप कहें तो मैं पेपर निकाल के दिखाऊं? नहीं आप कह रहे हैं, मैं उसकी बात मानता हूँ। ये भी एक अच्छा, तीसरा एक सवाल एक और है। ईसी और एसी जामिया प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार ने से आपकी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई? क्योंकि कमेटी बना दी गई है, इंटरनल कमेटी जो जांच कर रही है इस मामले में, आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं, मैं इंतजार में हूँ कि रजिस्ट्रार साहब बुलाए या वीसी साहब बुलाए या कोई भी एक्शन लेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मतलब कुछ पूछने के लिए मुझे बुलाएंगे। मुझे इंटरनल सोर्स से पता चला कि कल वीसी साहब ने मुझे भी बुलाया, इन लोगों को बुलाया, प्रिंसिपल साहब भी थे, तो वो सब चले गए, मुझसे कहा तुम बैठो। अच्छा, तो मुझे फिर बाद में बताया किसी ने कि प्रिंसिपल वीसी साहब ने तो इनसे ये कहा था मीना से कि अरे मामले को यूँ रफा दफा कर लो। तो इन्होंने वीसी साहब की बात नहीं मानी। अच्छा, और वहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो है कंप्लेंट दे दी आपकी? कंप्लेंट कर दी। और उनको रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब को भी उसमें लपेटा है कि इन लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। हाँ, ये आप मुझे बता, पुलिस ने आपसे कोई राब्ता कायम किया अभी तक? नहीं, अभी मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ। ये कौन है? कोई नहीं। तो आपसे अभी तक कोई मुलाकात वाइस चांसलर या उनकी? मैं इंतजार में हूँ कि वो मुझे बुलाएं या कुछ। हाँ, भेजे मेरे पास। कमेटी का गठन किया गया है जामिया प्रशासन के? हाँ, मुझे पता नहीं है। हाँ, उसका भी आपके पास कोई? आप देखिए मुबशर भाई, आप हैं ना जी। द यार्ड स्टिक ऑफ ए टीचर आर द स्टूडेंट्स, द स्केल ऑफ ए टीचर आर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को बुला के जिन क्लास को मैं इलेक्ट्रिकल को पढ़ाता हूँ फर्स्ट सेम में, और इवन सेमेस्टर में मैं टॉस पढ़ाता हूँ। अच्छा, उस स्टूडेंट से पूछिए तो सही मैं कैसे पढ़ाता हूँ। नहीं, वो तो वीडियो जो आपका पहला जो वायरल हुआ, वो तो हमने उसके भी सच्चाई जानी। वो 6-7 साल 8 साल पुराना, जैसा आप भी बता रहे हैं, वो तो और इस तरीके का कोई मामला नहीं था। अगर ऐसा मामला होता तो स्टूडेंट आपकी कंप्लेंट करते जाहिर है। दूसरा, अभी जो रामफूल मीना का जो मामला आया सामने, ये एग्जैक्ट किस तारीख की बात है? कब का ये मामला हुआ था? आपकी उनसे कोई बहस हुई? कह रहे मारा है मुझे, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे ऊपर मारा है, मेरा होंठ फट गया। कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि 13 तारीख में आए थे। अच्छा, जबकि मैं 13, 14, 15 में ऑफिस में गया ही नहीं था। अच्छा, जुमे में 16 तारीख में मैं नमाज पढ़ के आया जी। तो जो है ऊपर वो एक साहब आए कि आपके खिलाफ शिकायत कर दी। मैं किसने? मीना ने। मैं कैसी शिकायत? भाई मेरे तो उनसे कुछ कभी हुआ ही नहीं। हाँ। उनसे मुलाकात नहीं, 2-3 बार हुई थी। तो 2 बार मैंने उससे ये जरूर कहा था हंसी मजाक में कि मीना, हम मेवाते तुमको मीना कहते हैं। हाँ, अपने अपने तलफ्फुज होता है कहने का, मतलब कोई मीना कहता है, कोई मीणा कहता है। हाँ, मेरा छोटा भाई भी कहता है गलत तो वो नहीं था कुछ। ये प्रजाति है राजस्थान में। अच्छा, हाँ, मीणा एक कास्ट है जो वहाँ पे है राजस्थान में ज्यादातर, और हरियाणा में भी है। दोबारा में इनका मीना हंसते हुए हम लोग तुमसे मीणा कहते हैं। मीणा कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बार मैं फॉर्म को जो तो आपको क्या लग रहा है, आपके साजिश के तहत ये पूरी चीजें आपके खिलाफ की जा रही है? कैसे? कोई उंगली लगा रहा है इसके जो है। अच्छा, हाँ, और इसे ये गवर्नमेंट है कि मैं SC/ST से हूँ। और एक बात बताइए मुबशर भाई, कोई SC/ST से है तो वो गलत होकर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? ये तो आपकी जामिया की जो कमेटी बनाई है, इंक्वायरी की कमेटी बनाई है, अब वो जांच करेगी। जब आपसे अभी तक तो पता नहीं कुछ भी, अभी तक नहीं बुलाया आपने? नहीं, मेरी आज क्लास ही मैं क्लास लूंगा मैं जाके। क्लास के लिए आप? हाँ, क्लास है मैं। आप ये ना स्टूडेंट से पूछिए जिनको मैं पढ़ाता हूँ। भाई साहब, यकीन मानिए, मुतकब्बिर का ठिकाना जहन्नम है, लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है। मैं प्रोफेसर के साथ पढ़ा चुका हूँ कोचिंग में। हाँ, और मेहताब आलम साहब ने तो ये कहा था कि यार तुम कैसे पढ़ाते हो, द स्टूडेंट्स स्पीक वेरी हाई ऑफ यू। एनयू खान रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनके साथ 2 बार पढ़ाया, 2 कोचिंग किए मैंने। तो आप अपने ऊपर लगे हुए सभी इल्जामों को सिरे से खारिज कर रहे हैं इस वक्त? मैंने नहीं कहा, मैंने जातिवाचक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। नहीं किया ना। मेरे पापा खो गए हैं। अरे चलो हटाओ यार। आप ज़रा देख रहे हैं कि इस वक्त अभी जो प्रोफेसर इनको जो प्रोफेसर है वो जो है हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर कहना है, पहली बात तो वीडियो जो मैंने पहले बताया, वो वीडियो जो है वो 7-8 साल पुराना है। दूसरा, जो रियाजुद्दीन है, प्रोफेसर रियाजुद्दीन जो अभी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ साजिशन इस पूरे मामले को उछाला गया है और मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई है। जी बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि साजिशन इनके साथ यहाँ पर ऐसा किया गया है। और ऐसे में क्या कार्रवाई अब आगे मुबश्शिर यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पुलिस में फिलहाल कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है, जांच इस मामले में क्या शुरू हो पाई है अब तक?
अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने कल एक बयान में कहा, उन्होंने साफ कहा कि मामला दर्ज किया गया, SC/ST एक्ट में दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है, इंक्वायरी की जाएगी और जिसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।